चलिए बेटा, अब हम इसमें थोड़ा डीपली बुक से पढ़ेंगे। उसके लिए सो कम बैक, कम विथ मी। हाँ, देखो बेटा, इसमें क्या क्या हम इसमें थोड़ा डीपली पढ़ेंगे। डीपली देखिए, डीपली किस तरीके से पढ़ेंगे। बैठ तो सही। सो लेट स्टार्ट गिव थ्रू दी बुक्स। देखिए, लिटरेचर में क्या था, बाबरनामा एंड जहांगीरनामा। एंड देखिए, गिव द फर्स्ट हैंड अकाउंट अबाउट फैसल अकबरनामा एंड आईने अकबरी। देखिए, गिव नॉलेज ऑफ मेडिवल हिस्ट्री, यानी कि जो आईने अकबरी और अकबरनामा जो बुक थी जिनसे हमें नॉलेज मिलती है, किसके बारे में, मेडिवल पीरियड के बारे में। अब देखिए, द किंगडम patronized the poets, scholars, musician, देखिए कहाँ पर तो देखिए बेटा, म्यूजिशियंस एंड फिलोसफर्स। देखिए, जनरली दे रॉट अ लॉट ऑफ हाई प्राइस फॉर देयर पेट्रॉन्स। फॉर एग्जाम्पल, मधवा वॉज रिटन बाय भावुती। देखिए, भावुती जो थे उन्होंने इसके बारे में एक एग्जाम्पल दिया है, ठीक है, पेट्रॉन्स के बारे में। अब देखिए, मतलब साहित्य के बारे में बोल रहे हैं। देखिए अब क्या हुआ यहाँ पे, कंपोज संगीत रत्नाकर चंद्रवरदाई पेराइज अ लॉट ऑफ हिज किंग पृथ्वीराज इन पृथ्वीराव। देखिए, बिसाइड्स सेक्युलर लिटरेचर्स वॉज ऑल्सो रिटर्न ड्यूरिंग दी सल्तनत एंड मुगल, यानी कि सल्तनत और मुगल के बारे में आपके इसमें बताया गया, किसमें, सेक्युलर लिटरेचर में। अब देखिए, पीरियड विच थ्रो लाइट ऑन दी सोसाइटी ऑफ दैट पीरियड, वेराइटी ऑफ टेक्स्ट बुक्स एग्जिस्टेड इन दिस टाइम। देखिए, देयर वॉज नो प्रिंटिंग प्रेस इन दिस डेज, सो बुक्स वर रिटन बाय हैंड। क्या था, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, देयर वॉज नो पेंटिंग प्रेस, यानी कि प्रिंटिंग करने के लिए वहाँ पे कोई प्रेस नहीं थी उस समय, ठीक है। यानी कि बुक को तो वो लोग क्या करते थे उस समय, बुक्स को बाय दी हैंड, अपने हाथों के द्वारा ही लिखा करते थे। अब देखिए, स्क्राइब्स, देखिए स्क्रिप्ट्स कॉपीड मैन्यूस्क्रिप्ट बाय हैंड। मैन्यू में हाथ से, स्क्रिप्ट में लिखा हुआ, मैंने बताया था ना, यानी कि हैंड द्वारा लिखा हुआ मैन्यूस्क्रिप्ट। अब देखिए, मैन्यूस्क्रिप्ट वर कॉस्टली एंड वर विथ इन द रीच ऑफ रॉयल्टी एंड प्रीस्ट क्लास। अब देखिए, कॉमन पीपल हैड नो रीच टूवर्ड द हैंड रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट, यानी कि कुछ कॉमन लोगों में क्या थे, वहाँ पे हैंडस्क्रिप्ट मैन्यूस्क्रिप्ट जो थी पहुँच जाया करती थी। अब देखिए, कॉपिंग वर्क वॉज ऑल्सो डिफिकल्ट, दे वर केप्ट इन लाइब्रेरीज एंड आर्चिव्स। क्या कर लिया करते थे, कॉपी वगैरह कर लिया करते थे हाथों से लिखकर, कहाँ से, लाइब्रेरीज से, ठीक है। वी डू नॉट हैव एनी ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट, हाँ, यानी कि उस समय हम लोगों के पास क्या था, उन लोगों के पास, हाँ, ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट नहीं थी, इसलिए वो हाथों से लिख के पाम वाली लीप पे कर लिया करते थे। देखिए, द कॉपीज मेड बाय स्क्रिप्ट्स हेल्प अस टू गेस
अबाउट दिस पीरियड, यानी कि वो क्या करते थे, कॉपी करके इस पीरियड के बारे में गैस कर लिया करते थे और अपने हाथों से लिख लिया करते, कॉपी कर लिया करते। दिस पीरियड सॉ इमर्जेंस ऑफ न्यू लैंग्वेज सच एज अरेबिक, पेर्शियन, तुर्कीश, ईटीसी, ओके एक्सेट्रा। मुस्लिम हिस्टोरियंस यूज दिस लैंग्वेज, और जो मुस्लिम जो हिस्टोरियंस थे वो इस लैंग्वेज का क्या करते थे, ये तुम अरबी थी, पेर्सिक थी, तुर्कीश थी, ये सारी लैंग्वेज कौन यूज़ करता था, मुस्लिम्स यूज़ करते थे। देखिए एशियंट बिल्डिंग्स, यानी कि पुरानी, यानी कि पुरातात्विक हमारी जो इमारतें थी उनके बारे में, इसमें बिल्डिंग्स के बारे में बताएंगे। दिस इंक्लूड टेम्पल्स, इसमें क्या इंक्लूड किया गया था, टेम्पल्स यानी कि मंदिर, खजुराहो के मंदिर, कोरनक के एक्सेट्रा। अब देखिए मॉस्क्यूज, जामा मस्जिद, मोती मस्जिद एक्सेट्रा, ये क्या थे, मोमडम्स के लिए जामा मस्जिद, इसमें यानी कि अपने अलग अलग पुरानी बिल्डिंग से पता चलता था कि ये किस रिलीजन्स का है। फोर्ट, रेड फोर्ट एंड आगरा फोर्ट एक्सेट्रा, ओके। अब देखिए पिलर्स, कुतुब मीनार एंड अदर बिल्डिंग्स ऑफ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस, यानी कि ये सारी बिल्डिंग्स क्या करती थी, हमें पुरानी जो हिस्टोरिकल्स एम्पायर इम्पोर्टेंस हुआ करती थी उसके बारे में बताया करती थी। अब देखिए इंस्क्रिप्शंस, इंस्क्रिप्शन मैंने आपको बताया था, इसमें अंदर की साइड, इंस्क्रिप्शन में खुदरा हुआ, यानी कि अंदर की साइड खुदरा लिखा हुआ था। अभी देखिए इंस्क्रिप्शन आर फाउंड ऑन कॉपर प्लेट्स और रॉक्स पिलर्स, यानी कि जो रॉक पिलर्स हुआ करते थे, कॉपर की प्लेट हुआ करती थी, उन पर खुदरा हुआ सा लिखा रहता था अंदर की साइड, उससे हमें यानी कि इंस्क्रिप्शंस के बारे में थोड़ा पता चलता था, यानी कि हिस्टोरिकल्स हिस्ट्री के बारे में। दे आर ऑल्सो फाउंड इन टेम्पल्स, इन सभी को कहाँ पर भी आप फाउंड कर, कहाँ पर खोजा जाता था, मंदिरों में भी, ठीक है। दे सर्व एज द इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री, और ये किसका सोर्स बताते थे, इम्पोर्टेंट ऑफ हिस्ट्री, यानी कि हिस्ट्री का। इट इज़ थ्रू दिस इंस्क्रिप्शन दैट हिस्टोरियंस आर एबल टू ड्रॉ कंक्लूजन्स अबाउट द सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ पीपल, यानी कि इकोनॉमिक यानी कि सामाजिक और इकोनॉमिक यानी कि आपकी लाइफ के बारे में यहाँ पे कंक्लूजन भी बताया करते थे। देखिए through these inscriptions we have come to know about the nature and extent of empire medieval period in India, यानी कि जो नेचर हुआ करता था इंडिया में मेडिवल पीरियड के बारे में भी, एम्पायर्स के बारे में भी यहाँ पे हमें कुछ नॉलेज मिलती है, यानी कि जानकारी। द inscription also tell us about art and architecture flourished अंडर द रूलर्स ऑफ मेडिवल पीरियड, यानी कि जो हमारे मेडिवल पीरियड था उसके बारे में भी हमें किसकी नॉलेज मिला करती थी, आर्किटेक्चर की, है ना, और आर्ट के बारे में भी बहुत सारी जानकारियाँ मिला करती थी। अब देखिए कॉइन्स, कॉइन्स किसके बने रहते थे, देखिए कॉइन्स, देखिए अब कॉइन्स के बारे में यहाँ पे भी हमें कुछ नॉलेज, यानी कि कॉइन से भी हमें पुराने जानकारी मेडिवल पीरियड के बारे में, हिस्टोरियंस के बारे में जानकारी मिलती थी। अब देखिए कॉइन्स प्रोवाइड अ सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इम्पोर्टेंट डेट्स, हिस्टोरिकल पर्सनालिटीज़ एंड हिस्टोरिकल इवेंट्स, यानी कि यहाँ पे हमें कॉइन्स से किसके बारे में नॉलेज मिल रही है, देखिए हिस्टोरिकल पर्सनालिटीज़ यानी किस तरीके की हुआ करती थी, यानी कि रिगार्डिंग में, इनके रिगार्डिंग में इम्पोर्टेंट डेट भी पता करते थे हम लोग। वी कैन जज द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द पीरियड थ्रू कॉइन्स, यानी कि हम जज कर लिया करते थे इस कॉइन्स के, इस पीरियड के थ्रू, यानी कि उस इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है उस टाइम में, देखिए इस पीरियड में। मोर ओवर थ्रू कॉइन्स वी कैन ऑल्सो नाउ अबाउट द टेट एंड टेम्परीमेंट ऑफ आर रूलर्स। अब देखिए ट्रैवलिंग के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे थोड़ा सा। ट्रैवलिंग, यू विल बी सरप्राइज टू नाउ दैट डिस्पाइट ऑफ द लैक ऑफ मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट, यानी कि बाहर के जो लोग आया करते थे वो बहुत सरप्राइज हुआ करते थे वार्तालाप से, ठीक है, और ट्रांसपोर्ट से भी काफ़ी उन्हें जानकारी नॉलेज वगैरह मिलती थी। अब देखिए पीपल एंड स्पेशली दी
स्टूडेंट्स ट्रेवर्स फार प्लेस, यानी कि दूर दूर प्लेस पे घूमने जाया करते थे जानकारी लेने के लिए स्टूडेंट्स की। इंडिया वॉज अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू रिच ट्रेड एंड वेल्थ। इंडिया वॉज नाउ फॉर स्पीसीज एंड हैंडक्राफ्ट, यानी कि पुरानी जो हैंडक्राफ्ट की हमें बहुत सारी नॉलेज मिलती थी, वेल्थ थे, स्पीसीज मिला करती थी, है ना, काफ़ी नॉलेज मिलती थी। अब देखिए न्यू सोशल ग्रुप्स। अब न्यू सोशल ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे। इन दिस पीरियड, यानी कि इस पीरियड में राजपूत और क्षत्रियास इमर्ज्ड पावरफुल, यानी कि जो राजपूत थे और क्षत्रिय थे तो वो क्या थे, बहुत ही इमर्ज्ड पावरफुल थे। अब देखिए राजपूत वर पॉपुलर फॉर देयर लॉयल्टी एंड स्क्रिफिक क्वालिटीज़ फॉर दी हुनर्स ऑफ दी मदर लैंड। क्या बोल रहे हैं, जो हमारे इसमें क्या किसको रखा गया था, राजपूतों में हमारे शोल्डर्स वगैरह उनको रखा करता था, यानी कि न्यू सोशल टेक्निक्स में यानी कि इसमें नई टेक्निक्स का यूज़ किया गया था, है ना। और अपने जो जमीन जैसे जवान हुआ करते थे, है ना, वो अपनी जमीन जन्मभूमि यानी कि मदर भूमि के लिए अपनी जान हमेशा दाव पे लगाने के लिए तैयार रहा करते थे, जिनको हम किस में रखते थे, राजपूतों में। फॉर एग्जांपल तुम्हारे आर्मी मैन हो गए, पुलिस मैन, ये सारे। हाँ, और फिर क्या था, दे प्रेफर टू डाई इन दी बैटल ग्राउंड देन टू सर्व अदर्स। ठीक है, अब कुछ ऐसे अदर्स भी थे, देखिए मद्रास सिख, यानी कि मद्रास में, और ये तुम्हारे पंजाब के यानी कि सिख, और जाट यानी कि नॉर्थ, और अहोम्स ये भी नॉर्थ में ही थे, एंड काश्यात ऑल्सो बिकम इम्पोर्टेंट सोशल ग्रुप इन दिस पीरियड, यानी कि 1000 साल के अंदर ये लोग काफ़ी अपने देश के लिए अपने मरने मिटने के लिए तैयार रहते थे। तो इन लोगों को किस ग्रुप में रखा गया था, राजपूत के ग्रुप में। इन दिस मेडिवल पीरियड, यानी कि इस मेडिवल पीरियड में फॉरेस्ट ट्राइब्स वर फोर्स्ड टू लीज देयर फॉरेस्ट्स as the separate of agriculture was on its way. Some tribal groups started tilling the land and started to give taxes. Chieftains, new trades and crafts were adopted by people. और यहाँ पे देखिए जातीय एंड पंचायत असेंबली ऑफ एल्डर्स बिकम स्पेसिफिक एंड कॉम्प्लिकेटेड, यानी कि इसमें क्या जातियों को रखा गया, है ना, असेंबली भी रखा गया, मतलब अपने देश के लिए यहाँ पे सब कुछ। एक न्यू टेक्निक भी आ गई थी जिसमें अलग अलग टेक्निक्स का यूज़ किया गया, और इनको ग्रुप में रखा गया, जैसे कि राजपूत में मैंने बताया, जो अपने क्या जिन्हें सोल्जर बोलते हैं आप लोग, आर्मी वालों को, इनको भी रखा गया, और क्षत्रियों को भी। ठीक है, तो इसको अब जो हमारा है इमर्जेंस ऑफ रिलीजन्स कल्चर्स एंड लैंग्वेजेस, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे बेटा इसके बारे में। जब तक के लिए आप लोग घर पे रहिए, सेफ रहिए और अच्छे से पढ़िए। जितना भी मैंने आप लोगों को समझाया है, पढ़ाया है, आप उसे अच्छे से लर्न करिए। और जो होमवर्क आपको व्हाट्सएप पे दिया जाता है, आप मुझे होमवर्क करके सेंड जरूर कीजिएगा। ठीक है, जब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। टेक केयर एंड गुड बाय।